आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और सीआरपीएफ के एग्जाम चले हुए हैं, कुछ चलने वाले हैं और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो दोस्तों, उसमें हम आपको मैथ कराएंगे। मैथ में दोस्तों हम आपको जितना भी कराएंगे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कराएंगे, और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कराएंगे। जितनी भी क्लास प्रोवाइड कराएंगे ये पूरा मैथ कंप्लीटेड ही कराएंगे आपको हम। तो दोस्तों, पहला हम चैप्टर जो चालू करते हैं वो है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, आप पैसेंस बनाए रखें, हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बेसिक से पढ़ाने के बाद इसको हाई लेवल यानी एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें टाइम एंड वर्क में होता क्या है कि 2 व्यक्ति दिए जाते हैं, 3 व्यक्ति दिया जाता है और उनका का टाइम दिया जाता है कि इतने समय में व्यक्ति कार्य कर सकता है और इतने में दूसरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहला टाइप में। तो दोस्तों, हम अगर पहला टाइप की बात करें, टाइप 1। टाइप 1 में क्या है दोस्तों, देखो। टाइप 1 में दोस्तों अमित है। अमित, पहला क्वेश्चन है, अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। 8 दिन में कर सकता है, जबकि सुमित उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, पहला टाइप में क्वेश्चन ये आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि अमित है, वो काम कितना कर रहा है, एक कार्य पूरा 8 दिन में, जबकि सुमित वही कार्य कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। इस तरह आपको लिख लेना है। तो दोस्तों देखो, अब आपने लिख लिए, इनका क्या लेना है आप दोनों को, एलसीएम। 8 और 6, देखो 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 ना 3 भाग नहीं जाते, 3 का 3 लिख दिया, ये भाग नहीं जाएंगे, 2 भी और 3 भी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम आ गया इसका 24। तो दोस्तों, एलसीएम 24 आ गया, तो आपको करना क्या है, इस तरह 2 टांगे खींच लेनी है। 8 तिया 24, 6 तिया 6 चौक 24। तो दोस्तों, ये क्या आ गया, एक दिन का काम, यानी ए है जो वो एक दिन में 3 काम करता है, जबकि सुमित है जो वह एक दिन में 4 काम करता है। तो आपसे पूछा क्या जाता है कि पूछा क्या गया है कि अनिल और सुमित दोनों मिलकर 24 काम यानी टोटल काम को कितने समय में कर देंगे। वो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 और 4 कितने कर रहे हैं दोनों मिलकर एक दिन में, 7 काम। 24/7 यानी आंसर क्या होगा, 24/7। ठीक है दोस्तों, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन किस तरह का होता है। अब आपसे बोल दिया जाए कि अनिल एक कार्य को 12 दिन में करता है, जबकि सुनील उसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो बताइए अनिल और सुनील दोनों उस कार्य को कितने टाइम में कर देंगे। पूछा क्या गया, अनिल और सुनील उस कार्य को दोनों किस टाइम में कर देंगे। तो अनिल, आपको करना क्या है कि इन दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेना। अनिल कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, जबकि सुनील 24 दिन में। दोनों को आपको क्या लेना है, एलसीएम। 12 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 कितने पर, 24 12 पर, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, नीचे कितना आ गया, 1 1। तो आपको करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। एलसीएम क्या कितना आ गया, 24। तो दोस्तों,
एलसीएम 24 आ गया तो आपको करना क्या है, इन दोनों के साथ इसकी मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, दो का यहाँ पे लिख, 24 एकम 24। अनिल कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2, जबकि सुनील 1। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3, जबकि टोटल टाइम कितना है, 24। एक दिन का कार्य दोनों का, अनिल प्लस सुनील का 3, 3 अट्ठे 24। अनिल और सुनील दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन कर देंगे, 8 दिन में। दोस्तों मैंने आपको टाइप 1 समझा दिया है, अब आपको मैं टाइप 2 समझाता हूं, इसी में थोड़ा सा एडवांस देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यहीं पर हम आपको बता दें कि दूसरा क्वेश्चन बनता क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है, एक काम को, एक व्यक्ति एक काम को 30 दिन में करता है। एक व्यक्ति ए नाम का है और वह एक काम को 30 दिन में करता है, जबकि वह अपने पुत्र बी के साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर देता है। यानी तब तो वह कर रहा था सिंगल और अब कर रहा है अपने बेटे के साथ मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उसका बेटा कितने दिन में काम कर सकता है, तो दोस्तों करना क्या है, दोनों का एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 15 पर 2 ढाई के 20, 5 दूनी 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, कितना आ गया, 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। 60 एलसीएम आ गया तो आपको करना क्या है, इन दोनों को उसी प्रकार 30 दूनी 6, 2 तिया 6। जब वह व्यक्ति सिंगल काम कर रहा है कितना, 2, जबकि बेटे के साथ मिलकर काम कर रहा है 3। यानी अगर हम दोनों के काम में से पिताजी का काम घटा देंगे तो बच के किसका आ जाएगा, बेटे का। टोटल काम बेटे दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 और सिंगल पिताजी कर रहा है 2, तो बेटा कितना करेगा, एक काम, जबकि टोटल टाइम काम कितना है, 60। ये क्या निकल कर आ गया, टोटल टाइम। तो बेटा कितना कर रहा है एक दिन में, 1, तो वह कितने दिन में कर देगा, तो 60/1, 60 से 1 भाग देंगे तो 60 आंसर, यानी 60 दिन में वो बेटा काम कर देगा। आ गया दोस्तों आपकी समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपको इतनी गारंटी जरूर देते हैं कि आप एक बार पढ़ लिए, अच्छी तरह आपने नोट्स बना लिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आप फिर लिखें, वीडियो को रोक कर लिखें, इतने गारंटी दे रहा हूं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसी में थोड़ा सा हाई लेवल करें, देखो इसमें कह दे कि ए बी मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। ए बी एक काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। आपसे कह दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि ए बी है जो वह है 24 दिन में एक काम करता है, जबकि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर वही काम 8 दिन में करते हैं, कितने में, 8 दिन में। तो दोस्तों आपसे क्या पूछ लिया जाए कि सी है जो है अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर वही हमारा पुराना अंदाज, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 8। एलसीएम कितना आ गया, 24 और 8 का, 8 से ही कर लो, 3 से कर लो, 2 से, 2 12 पर, 2 चौके पर, 4 तिया पर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी एलसीएम कितना आ गया, 24, 24 एकम 24, 8 तिया 24। कहने का मतलब यह है जब ए और बी
मिलकर काम करते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, एक। ये क्या आ गया, टोटल वर्क, जितना हमने काम है हमारे पास। और ये क्या आ गया, ए बी, जितना एक दिन में एफिशिएंसी, क्षमता, एफिशिएंसी यानी क्षमता। ए और बी की क्षमता कितनी है, एक, जबकि ए और बी सी की क्षमता कितनी है, तीन। अब यहाँ पर बात करें कि अगर हम इन तीनों की एफिशिएंसी में से इन दोनों की घटा दें, यानी एक घटा दे तो किसकी निकल कर आ जाएगी, सी की। सी की कितनी आ गई, 2। अब हमें निकालना क्या है कि सी अकेला उस कार्य को कितने देर में कर देगा। तो टोटल कितना है, 24 अपॉन 2, कितना आ गया, 12। तो सी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर देगा। दोस्तों अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लग रहा हो तो अपना प्यार बरसाते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करते रहिए। दोस्तों अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर टाइप तीसरा देखो। तीसरा किस तरह आता है एग्जाम में, एग्जाम में किस तरह पूछ लेते हैं। देखो दोस्तों टाइप नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ए बी है, कोई ए और बी है जो मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। जबकि ए बी और सी, जबकि बी और सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो दोस्तों अब आपको ए बी सी का भी काम दे दिया जाता है कि ए बी सी उस काम को 6 दिन में करते हैं। हाँ यही है बस, ए और सी के द्वारा उस कार्य को कितने दिन में कर दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन को दोस्तों समझो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक काम है और वह काम क्या है कि वहां पर ए और बी नाम के व्यक्ति हैं, वो उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। और जबकि बी और सी अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और फिर नेक्स्ट कहता है कि दोस्तों अगर ए और बी और सी तीनों मिल जाए तो उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताइए ए और सी उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आपको इस सवाल में करना क्या है, वही हमारा पुराना अंदाज। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको एलसीएम लेना है। 8 12 16 का एलसीएम कितना आ गया, देखो 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 2 3 एकम ना जाने 3 को 3, जो भाग नहीं जाते उसको सेम टू सेम उतार देते हैं। अब यहाँ पे किसका 3 का देखो, 1 1, अब करो इसे 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12, 12 दूनी 24। एलसीएम कितना आ गया इनका, 24। एलसीएम कितना आ गया, 24। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपको डायरेक्ट किस तरह निकालना है एलसीएम, सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़नी है और उसका मल्टीप्लाई करते चले जाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना है क्या इन दोनों संख्या से भाग जा रही है, 12 दूनी 24, 24 के 8 से भाग जाती है, जाती है, 6 से भाग जाती है, जाती है। ठीक है दोस्तों अब देखते हैं हम कि क्या आ गया, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। कहने का मतलब यह है कि ये क्या आ गया, टोटल वर्क। क्या आ गया, टोटल वर्क। और ये क्या आ गया, एफिशिएंसी। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, ए बी कितना कर रहा है एक दिन में, 3 काम, बी सी 2 काम और ए बी सी 4 काम। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमें निकालना क्या है, ए और सी कितने दिन में करता है। अगर यहां पर हम ए बी सी से ए बी घटा दे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी निकल कर आ जाएगा। ए बी सी से हम ए बी घटा दे सी निकल कर आ जाएगा। ए बी सी कितने कर रहे हैं काम, 4, और ए बी कितना कर रहा है, 3, तो सी कितना आ गया, 1। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि सी कितना काम कर रहा है, 1। तो दोस्तों अगर सी 1 काम कर रहा है तो यहाँ पर बी और सी की कितनी देर रखी है हमें, 2।
जबकि बी और सी की, और हमें यहाँ पर पता चल गया कि सी कितना काम कर रहा है, एक। तो एक कौन कर रहा है, सी, जबकि एक कौन कर रहा है, बी। यानी एक एक काम कौन कर रहे हैं, बी और सी। और ए कितना काम कर रहा है फिर, जबकि ये टोटल 4 है तो 2। और पूछा क्या है हमसे यहाँ पर, ए और सी। ए कितना कर रहा है, 2, सी कितना कर रहा है, 1। यानी टोटल काम कर रहे हैं 3। जबकि टोटल टाइम टोटल टोटल हम इसकी बात करें, काम कितना है, तो 24/3, 3 अट्ठे 24। यानी ए और सी मिलकर 8 दिन में दोनों कार्य कर देंगे। आपको दोस्तों सवाल समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा समझो। इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। ये क्या आ गया, टोटल वर्क, और ये क्या आ गया, एफिशिएंसी। अगर हम टोटल में ए बी सी तीनों के काम में से ए बी काम घटा दे तो निकल के किसका आ जाएगा, सी का। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर सी का काम निकल के आ गया, कितना आ गया, 1। जब सी एक काम कर रहा है यहाँ पर, तो बचा कौन, बी। वो भी कितना काम कर रहा है, 1। यानी बी और सी कितने कर रहे हैं, 1-1। जब टोटल टाइम काम कितना है हमारी एफिशिएंसी, 4 की, और काम कितना हो रहा है, बी कर रहा है 1, सी कर रहा है 1, बचा कौन, ए। ए कितना कर रहा है, 2। पूछा क्या है हमसे, ए और सी कितने दिन में कर देंगे। ये ए है, ये बी और सी। पूछा क्या है, सी, ए और सी कितने कर देंगे, 2 + 1 यानी 3। तो 24/3, 3 अट्ठे 24, यानी 8 दिन में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, और आपको हमारे चैनल से अगर मोटिवेशन मिल रहा है और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।